बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है न्यू नाइन्थ का हम लोगों ने जो है वो यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में हमारे पास उसका नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, उसका क्या रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, किस तरह वो हेल्पफुल होती है, किस तरह वो यूज़फुल होती है। ठीक है, किस तरह वो हमारी जो डिज़ाइन है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें हमारी मदद करती है, किस तरह वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है। तो ये आप लोगों के सामने मैं अपना एक छोटा सा दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी का जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होता है ना। ठीक है, तो ये मेरे उसका एक जो है फेज़ है। यानी आप लोग ये समझ लें कि जो है अगर लेट सपोज अगर एक टीचर ने कोई प्रोजेक्ट देता है कि जी आप ये एप्लीकेशन बना के लाओ, या ये वेबसाइट बना के लाओ, या ये गेम बना के लाओ, तो वो डायरेक्ट हम गेम के ऊपर नहीं जाते, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलते हैं। पहले हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, डायग्राम किस तरह हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब ये देखें, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, डिज़ाइन। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फेस का नाम है। ठीक है, अब डिज़ाइन क्या होता है, अब देखें कपड़ों के डिज़ाइन होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, सारे कपड़ों के सेम डिज़ाइन नहीं। घरों के डिज़ाइन होते हैं, वो भी डिफरेंट है। इंटीरियर डिज़ाइन देखें, हर ऑफिस हर बिल्डिंग का अलग अलग डिज़ाइन होता है। इसी तरह हर प्रोजेक्ट का भी अलग अलग क्या होता है, डिज़ाइन होता है। अच्छा, ये आप लोगों को जो दिखाने का मकसद था ना, वो लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था डायग्राम्स वगैरह मैंने दिखानी है। तो मैंने आप लोगों को पहले ये कंटेंट दिखा दिया था कि इसके अंदर कितनी तरह की डायग्राम्स। अब ज़रा डायग्राम्स को भी देख लें। ठीक है, ये सबसे पहले है ER डायग्राम, ये नज़र आ रही है ना ये आप लोगों को, ये ठीक है। ये देखने में थोड़ी सी मुश्किल टाइप लग रही है, लेकिन ये इतनी मुश्किल है नहीं, बहुत आसान सी डायग्राम बन जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग देखें। उसके बाद आ जाता है, ये देखें ये दूसरी डायग्राम, इसकी भी ये देखें ये इमेज किस तरह की, और ये देखें ये भी है। उसके बाद यानी ये जो भी मैं डायग्राम्स कर रहा हूँ ये तो यानी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई जो है वो चेंजिंग नहीं है। अब आगे आ जाएँ, ये देखें ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन, इसकी ये देखें ये एक अलग किस्म की डायग्राम बन जाती है, ये देखें। ठीक है, अगर मैं और आ जाता हूँ, ये देखें इसे क्लास डायग्राम हम बोलते हैं। ये देखें इस पर किस तरह की स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसका डेटाबेस डिज़ाइन है, ये भी देख लें। लास्ट पे इंटरफेस डिज़ाइन है, ये देखें। ठीक है, तो ये जो डायग्राम्स मैंने दिखाई हैं इसका सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये था कि जी हमारे पास डायग्राम्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह वो हमारी हेल्पफुल होती हैं, किस तरह हमारी मदद करती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो फ़्लो चार्ट का डिज़ाइन गेट कर लिया होगा। अभी तक जो है ना ये फ़्लो चार्ट को हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लेना है, समझना है, कोशिश करनी है कि आप लोगों को इसके ऊपर फुल कमांड हो, ताकि आगे जब हम लोग इसके ऊपर काम करें तो हमें कोई इशू ना हो। अच्छा जी, तो ये तो थी कुछ पुरानी बातें, कुछ जनरल बातें जो कि पेज पहले पढ़ी हुई थी हमने। अब जो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं वो है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। ठीक है, यानी फ़्लो चार्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें रिक्वायर्ड। यानी मैं आसान ज़ुबान में कहूँ तो टॉपिक में वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप लोगों को कोई कहता है कि जी फ़्लो चार्ट बनाओ, तो फ़्लो चार्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। जैसा एग्जांपल देता हूँ, अगर एक जो है आप मिस्त्री को बुलाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे घर बनवाना है, तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा कि भाई जी आप मुझे क्या क्या मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी होता क्या लेबर वगैरह में कि जब आप बंदे को रखते हैं तो वो कहते हैं जी या तो सामान आपका, मजदूरी मेरी, या फिर दोनों चीज़ें ही मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमसे पहले पूछेगा कि आखिर आप लोगों मुझे क्या प्रोवाइड करें। ठीक है, इसी तरह आप लोग कोई भी जो है बिज़नेस ले लें या कोई भी जो है काम ले लें, उसमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो फ़्लो चार्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ज़रा उसकी तरफ एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा ज़रा विज़िट कर लें क्या होता है क्या। वो कहते हैं जी इन अ फ़्लो चार्ट वो यूज़ इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। यानी देखो कोई भी काम करना है हम लोग सबसे पहले उसको इनपुट देंगे, कोई हम लोग इनपुट देंगे तो उससे कोई ना कोई आउटपुट भी आएगी। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग आप लोगों को जो है डिसीजन में भी काम करना होता है। ठीक है, और प्रोसेसिंग वगैरह तो आप लोगों को पता ही है। डिसीजन मेकिंग और ये अभी जो है डिटेल में आगे जाके जब हम फ़्लो चार्ट के सिंबल बनाएंगे ना तो हमें पता लग जाएगा। These concepts are described in the following figure. Input means taking data, processing it and give some output। ठीक है, for a flowchart the requirements are to know about। ठीक है, जो हमें चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो कुछ इस तरह की है। For a flowchart the requirements are to know about input। input में वो क्या कहते हैं जी, input means taking data from the user। It is important to know how many and what type of inputs are required। ठीक है,
अब लेट अस सपोज अगर आप लोग एग्जांपल ले लें पिछले वाले जो है लास्ट लेक्चर की, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था हम लोग एक जूता पहनने का जो है वो फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं उसका जो है फ्लो चार्ट एक दफ़ा अगेन ओपन करूँ, आप लोगों को मैं दिखाऊँ, तो एक सेकेंड आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये स्टार्ट हो गया। अब ये जो चीज़ें ना, ये शूज़ एंड सॉक्स, ये हमारी इनपुट है, यानी ये हमारे पास अगर होंगी तो ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। अब प्रोसेसिंग क्या, प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रोसेस करना, इसको कोई काम करना, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाना। हम लोगों ने वो सॉक्स भी पहनी और वो जूते भी क्या किए, पहने, तो ये हम लोगों ने उसकी क्या कर दी, प्रोसेसिंग कर दी। और आउटपुट जो रिज़ल्ट पे हमें क्या मिल गया, हम लोगों ने जूते पहने थे, हमें रिज़ल्ट मिल गया। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह वो कहता है कि इनपुट का क्या मतलब होता है। अब फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स, यानी इसके ऊपर स्टेप्स भी होते हैं। लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखें, ये एरो नज़र आ रहा है ना, तो ये बता रहा है कि हम यहाँ से टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन टॉप टू बॉटम भी होती है और लेफ़्ट से राइट की तरफ भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सूटेबल यही होता है कि हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो ये हो गई पहली। आगे अब फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स अ प्रोसेसिंग स्टेप, ठीक है। उसके अंदर जो है वो एक प्रोसेसिंग स्टेप भी होता है। अब प्रोसेसिंग स्टेप क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। द प्रोसेसिंग स्टेप आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। यानी प्रोसेसिंग के ऊपर हमारा क्या होता है, सारी कैलकुलेशन और सारी आप लोग कह लें कि जो रिज़ल्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरह ये देखें, मैं 2 नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, लेट अस सपोज अगर मैं 2 नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो इनपुट में मेरे पास क्या होगा, इनपुट में मेरे पास होगा, ये देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 और 3, ये वो 2 नंबर हैं जो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट अस सपोज ऐड करना चाहता हूँ। तो इनपुट में मेरे पास क्या होगा, ये 2 नंबर 2 और 3। प्रोसेसिंग में मैं क्या करूँगा, ये देखें, प्रोसेसिंग में मैं इन दोनों को जमा कर दूँगा और आउटपुट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाए। तो ये आप लोगों ने देखा, ये इनपुट हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गया और ये हमारे पास आउटपुट या इसका रिज़ल्ट निकला है। तो इसी तरह ये तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए था, इसके जो है वो इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी इस एग्जांपल की सिर्फ समझाने के लिए कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, आगे लिखे है टू डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो हमें फ़ैसला करना होता है। जिस तरह लेट फॉर एग्जांपल देते हैं, आप लोग तो हैं अभी, चलें 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जी, जैसे आप लोग इंटर कर लेते हैं ना, इंटरमीडिएट, FSC ICS वगैरह, ठीक है। तो आप में से जो है डिफरेंट स्टूडेंट जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, ठीक है। कोई यहाँ लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है, कोई फैसलाबाद, इस्लामाबाद, उनके कोई सब कैंपसेस वगैरह में अप्लाई करता है, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज अगर एक बंदा है हारून, ठीक है, ये क्या इशू आ गया इसको, इशू आ रहा थोड़ा सा, एक सेकेंड। आई थिंक सो लैपटॉप का भी ना थोड़ा सा इशू चल रहा है, चले वो देख लेते हैं। हम लोग कर रहे थे, हम कह रहे थे एक बच्चा है जिसका नाम है, नहीं इस जो है ना, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। इशू आ रहा है इसमें, चले हम जनरल बात कर लेते हैं, ठीक है। या फिर मैं आप लोगों के सामने एक सेकेंड, हाँ, लेट अस सपोज एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, हारून है। हारून जो है वो अप्लाई करता है, एक सेकेंड मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये रहा एरो, अब एक एरो ये हो गया और अगेन एरो लगा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आती है। अब एक और यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जनरल। अब ज़रा इधर देखें होगा क्या। लेट अस सपोज मैं कहता हूँ जी हारून ने अप्लाई किया यूईटी, ठीक है। आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा यूईटी क्या, ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, और साथ ही उसने अप्लाई कर दिया कहाँ,
PUCIT, ठीक है, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के जो IT डिपार्टमेंट है ना, या जो IT का सेक्टर है उसका, साथ ही उसने अप्लाई कर दिया। ये देखें यहाँ पे अप्लाई कर दिया उसने, कहाँ पे, फास्ट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब ज़रा अगर इधर टॉप के ऊपर आ जाएँ तो आगे इसके आगे लिखते हैं, एक सेकेंड। अगर उसने अप्लाई कर दिया लेट अस सपोज नस्ट में, ठीक है, ठीक है, चले लेट अस सपोज ये 3 ऑप्शंस के अलावा जो है ना, ये एरो को हम यहाँ से उठा के एक सेकंड में इसको यहाँ से उठा के यहाँ लगा देता हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। और ये देखें, ये उसने कहाँ कर दिया, नास्ट में भी, ठीक है। तो अब उसने अप्लाई कर दिए ये चारों यूनिवर्सिटीज़ में, UET, PUCIT, फास्ट, नास्ट। अब ज़रा देखें होगा क्या। जो तो भाई तैयारी सही तरह करते हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, उनके सारे जगह क्लियर हो जाते हैं। अब लेट अस सपोज एक बच्चा है, या एक जिस तरह मैंने हारून का है, उनका इन चारों में नाम आ गया, ठीक है। लेट अस सपोज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता था, उसका इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में क्या आ गया है, नाम आ गया, पहली लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है। स्कॉलरशिप मिल रहा था, सब कुछ, यानी जो उसकी ऑप्शन या फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही थी वही यहाँ पर मिल रही हैं, वही यहाँ पर मिल रही हैं, और वही यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। अब इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में से वो उसके पास जो है, आप कह लें सारी आसाइशें, आप लोग कह लें कि टीचर्स वगैरह की अरेंजमेंट वगैरह, स्कॉलरशिप्स वगैरह, ठीक है, क्लास की टाइमिंग, वो सारी चीज़ें सेम है। अब उसके अपने एक डिसीजन लेना है, क्योंकि वो इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं पढ़ सकता, ठीक है। और डेफिनेटली कोई भी एट अ टाइम जो है एक वक्त में एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ सकता, ठीक है। वो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे हम लोग जो है वो एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमें स्टडी करनी पड़ती है। अब हारून नाम के बंदे को इन चारों में से एक यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये सिलेक्शन किस बेस के ऊपर होगी, या वो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करेगा, ठीक है। अब ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, यानी एक चीज़ के ऊपर आपने फ़ैसला करना, ठीक है। अगर एक मसला हो गया, एक इशू हो गया, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में इतने इश्यूज़ आते हैं, तो अब हम उसके प्रॉब्लम या सोल्यूशन देखते हैं, हम कहते हैं अच्छा नहीं ये नहीं तो दूसरा सोल्यूशन। अब ये जो हारून नाम का बंदा, ज़रा इसकी तरफ देखें, चारों उसके पास यूनिवर्सिटीज़ में नाम आ गया है, स्कॉलरशिप मिल गया है, चारों की जो है ना वो ज्वाइनिंग डेट भी सेम है, ठीक है, यानी एक डेट होती है उस टाइम आपने यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना होता है, यानी फर्दर की रिक्वायरमेंट्स वगैरह फिल करनी होती है। अब वो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करेगा, ठीक है। अब लेट अस सपोज कई लोग जो है वो UET को प्रेफर करते हैं कि जी अगर वो उनका कहीं भी नाम आए, अगर UET में नाम आता है तो वो UET में जाना चाहेंगे। तो अब हारून के पास इन चारों में से कोई भी चॉइस है, लेकिन कुछ कहते हैं जी नहीं जो है नस्ट जो है वो बेस्ट है। जिस तरह एग्जांपल देता हूँ मैं, जब मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा था तो उस वक्त डेफिनेटली उस वक्त भी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मेरे साथ एक लड़का था, ठीक है, वो भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करता, उसने कहा था कि अगर मेरा UET और नस्ट दोनों में नाम आ जाता तो मैं नस्ट को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है। मैंने कहा जी आखिर क्यों, ऐसा क्या रीज़न है, UET का इतना बड़ा नाम है, नस्ट का भी नाम है। उसने कहा जी देखिए मैंने UET की जो है ना वो अंदर लैब्स देखी हैं, ठीक है, मैंने वहाँ क्योंकि उसका भाई पढ़ता था तो वो कहता मैंने वो सारे विज़िट किया, मुझे उसकी निस्बत जो है ना वो नस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छी लगी है, ठीक है। तो मैंने कहा, तो उसने कहा जी मैंने इसलिए नस्ट जाना है। अब डेफिनेटली कुछ लोगों का अगर नस्ट या UET इनमें होता है तो उनके पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी UET जो UET का नाम है, और कुछ कहते हैं नहीं जी फास्ट का बहुत नाम है, ठीक है। तो अब ये जो है डिफरेंट डिपेंड करता है डिफरेंट लोगों के ऊपर, डिफरेंट बच्चों की उनकी मर्ज़ी के ऊपर, उनके पेरेंट्स की मर्ज़ी के ऊपर, ठीक है। अब कुछ लोग जो है अगर लेट अस सपोज वो कहते हैं नहीं जी चलो 4 साल पढ़ना है, ज़रा हॉस्टल लाइफ भी इंजॉय करें, तो वो जो है कुछ नस्ट की तरफ चल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हारून नाम की बात कर रहा था जिससे सारी साइजें सेम मिल रही थी, अब ये उसकी मर्ज़ी, अब ये हारून का दिल करता है कि उसने कहा जी मैंने नस्ट में पढ़ना है, वो नस्ट में पढ़ लेगा, ठीक है। अगर उसका दिल करेगा फास्ट में पढ़ने का वो फास्ट में कर लेगा, यानी ये होती है डिसीजन मेकिंग। और फिर डेफिनेटली इन चारों में से वो किसी एक को फॉलो करेगा, ठीक है, और वो जो है कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब हारून नाम का बंदा कोई भी सिलेक्ट कर सकता था, ठीक है, वो नस्ट सेलेक्ट कर सकता था, वो PUCIT सेलेक्ट कर सकता, वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता था, उसकी मर्ज़ी थी, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिसीजन मेकिंग। अदर स्टेप्स आउटपुट्स आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन
एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस रिजल्ट। और जो भी हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं आउटपुट प्रोसेस का हमें क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो ये हमारा आप लोग कह लें कि आज का टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, इनपुट प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन जो हमारा समझने वाले के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, क्योंकि डिसीजन कहीं भी लेना हो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, ये तो हो गई हमारा टॉपिक से रिलेटेड बातें, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो है अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो है कमेंट या मैसेज करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों को इसका जवाब दिया जाएगा।